हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एसपीईबी एडहेसिव्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग की दम लेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए या फिर लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। आईपीओ 1 दिसंबर ओपन हुआ था, 3 दिसंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 52 टू 56 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है। 33.7 करोड़ का इशू साइज, 60.2 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है। मार्केट मेकर है कल्पलब्धि फाइनेंशियल और फ्रेश इशू 24.1 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 6.5 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 4 दिसंबर का। 5 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 8 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4000 शेयर्स में 2.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा, बल्कि आप इसमें 2 लॉट अप्लाई भले कर लीजिए, आपको इसमें ओनली अप्लाई करना, लेकिन आपको अलॉटमेंट 1 लॉट ही किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और इसलिए गाइस, स्मॉल एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। बिग एचएनआई में अगर 30 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 9 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग के प्री इशू 100% का ऑफर दिया गया है। क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 18.6%। बिग एचएनआई 9.1%, स्मॉल एचएनआई 4.6%, रिटेल में 32% का ऑफर दिया गया है। एंकर से 9 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन जो है अगर देखा जाए तो क्यूआईबी सब्सक्राइब जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 49% सब्सक्राइब किया है, जो कि अंडर सब्सक्राइब है। 5.5 लाख शेयर्स का बीट किया है। 3 करोड़ का 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। एचएनआई से 81% सब्सक्राइब है, 28 एप्लीकेशन सबमिट हुई, जिसमें बिग एचएनआई 1.1 टाइम, जो कि बिग एचएनआई फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 5.96 लाख शेयर्स का बीट किया, 3.3 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एचएनआई 27% का अंडर सब्सक्राइब 74,000 शेयर्स का बीट किया, 41 लैक्स का। रिटेल में 35% सब्सक्राइबर 6.8 लाख शेयर्स का बीट किया, 3.8 करोड़ का। 170 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। इसमें क्यूआईबी, बिग एचएनआई और रिटेल में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। हाँ, बिग एचएनआई बल्कि स्मॉल एचएनआई में, लेकिन बिग एचएनआई में फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। टोटल 49% सब्सक्राइबर 19 लाख शेयर्स का बीट किया, 10 करोड़ का। 199 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। बहुत ही अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी जो ट्रेड कर रहा है 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। अब अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि सॉल्वेंट बेस्ड सिंथेटिक रबर एडहेसिव्स का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करता है। बोथ वाटर बेस्ड एडहेसिव और सॉल्वेंट बेस्ड एडहेसिव, इन दोनों बेस्ड एडहेसिव का ऑफर करती है। सॉल्वेंट बेस्ड एडहेसिव्स के अंदर कंपनी जो है पॉली क्लोरोपिरिन बेस्ड एंड एसबीएस बेस्ड एडहेसिव्स का स्पेशलाइज है, इसमें स्पेशलाइज है। और कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है मल्टीपर्पस एडहेसिव, स्प्रे ग्रेड एडहेसिव, प्रीमियम बॉन्डिंग, डक्टिंग एंड इंसुलेशन, वुड वर्किंग, फुटवेयर ग्रेड एडहेसिव्स वगैरह, जो कि यूज होता है जनरेटर सेट में। और B2B बिजनेस मॉडल को फॉलो करता है, प्रोडक्ट को डाइवर्स सेक्टर्स में सेल करता है, जिसमें पैकेजिंग, ऑटोमोटिव, फुटवेयर, कंस्ट्रक्शन, वुड वर्किंग, फर्नीचर में। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है रायगढ़ महाराष्ट्र में, इंस्टॉल कैपेसिटी 12,000 लीटर्स पर डे का है। प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब देखिए, कंपनी ओवरऑल जो है ना सॉल्वेंट बेस्ड सिंथेटिक रबर एडहेसिव्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है। एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। कॉम्पिटिटर है एचपी एडहेसिव्स, निखिल एडहेसिव्स, ज्योति रेजेंस एंड एडहेसिव्स, इसके कॉम्पिटिटर है। फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है 45.5 करोड़ का रेवेन्यू, 5.9 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 25 करोड़ का रेवेन्यू, 3.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल टॉप लाइन बॉटम लाइन में अगर देखिएगा ना तो 20 इंक्रीज किया, बट बॉटम लाइन 24 से सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है। और सरप्राइजिंग बूस्ट जो है ये सिर्फ डाउटी की रेट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रहा है। और 25 में 5% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ, 19% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। ROE RONW 26.3%, ROCE 32%, PAT EBITDA मार्जिन 13 और 17.5%, पीबी और पी रेशियो 4.3, 16.7 टाइम का। मार्केट कैप 126 करोड़ के अराउंड होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो देखिए, आईपीओ जो प्राइस बैंड रखा गया, फुल्ली प्राइस रखा गया फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग। अब इसमें स्वॉट की कवर करें तो यहाँ देखिए, स्वॉट पर ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। डाइवर्स इंडस्ट्रीज को कंपनी कैटर कर रहा है, प्लस हिस्ट्री डेटिंग बैक डेकेड्स का है।
जो कि कंपनी ये जानती है कि मैन्युफैक्चरिंग नो हाउ एंड एक्सपीरियंस को जो है पूरी अच्छी तरह से जो है इम्प्लाई कर सकता है। रिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी शो किया है। कंपनी का आईपीओ प्रोसीड से प्लान है कि कंपनी यूज करेगा नए वाटर बेस्ड एडेसिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए, जिससे ग्रोइंग मार्केट है शिफ्ट है उसको अलाइन करेगा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एडेसिव्स के ऊपर। और वीकनेस में एसएमई आईपीओ होने के कारण स्केल जो है स्मॉलर है अगर कंपेयर करें लार्ज से एस्टैब्लिश्ड केमिकल और एडेसिव फर्म से, जो कि हायर रिस्क, लोअर लिक्विडिटी और लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन इंप्लाई करता है। लॉट साइज भी जो है बहुत ज्यादा है, मिनिमम 4000 शेयर्स का, जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है सब्सटैंशियल है, जिससे स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर को डिटर कर सकती है। बिजनेस कॉन्सेंट्रेटेड है एडेसिव मैन्युफैक्चरिंग में। कोई भी रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएशन अगर होता है तो या सप्लाई डिस्ट्रप्शन होता है तो मार्जिन हिट कर सकता है। पोस्ट इशू कंपनी जो है डाइल्यूशन करेगी, और अगर ये एक्सपेंशन पर डिलीवर की जरूरत होगा, जो कि जरूरत भी होगा नए प्लांट के लिए, अगर जिसमें एग्जीक्यूशन रिस्क अभी भी देखने को मिल रहा है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एडेसिव का इंडिया में डिमांड जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, कारण कि कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, ऑटोमोटिव, पैकेजिंग, फुटवेयर इंडस्ट्रीज के कारण, इसलिए का स्टेबल स्टेडी डिमांड टेलविंड्स को सजेस्ट करता है। प्लस वाटर बेस्ड लो वीओसी एडेसिव को ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आया है ग्लोबली, जिससे कंपनी के प्लान्ड वाटर बेस्ड एडेसिव को फैसिलिटी को फेवर करेगा। एक्सपेंशन के साथ कंपनी जो है प्रोडक्शन को स्केल करेगा, मार्जिन इंप्रूव करेगा, लार्ज इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करेगा, पॉसिबिलिटी है कि ग्रोथ के लिए, जिससे अगर डिमांड और एग्जीक्यूशन अच्छी तरह से होता है तो। थ्रेट में एडेसिव इंडस्ट्री जो है कमोडिटाइज्ड और कॉम्पिटिटिव है, जो कि प्रेजेंस है लार्जर केमिकल और एडेसिव मैन्युफैक्चरर का, जिससे प्राइसिंग और मार्जिन को ऊपर प्रेशर बना सकता है। कमोडिटी कॉस्ट जो कि रेगुलेटरी के एनवायरमेंटल नॉर्म्स के कारण इनपुट कॉस्ट और कॉम्प्लायंस बर्डन को अफेक्ट कर सकता है। एसएमई लिस्टिंग जो है इनहेरेंट लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी रिस्क के साथ आता है। लिस्टिंग परफॉर्मेंस भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, रीसेल भी डिफिकल्ट हो सकता है अगर मार्केट सेंटिमेंट वीक होता है तो। सक्सेस जो है नए प्लांट का और एक्सपेंशन प्लान का अनसर्टेन है। कोई भी डिले या फिर कॉस्ट ओवररन होता है तो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट कर सकता है। ये कुछ रिस्की पॉइंट है जीएमपी जीरो रुपीज का, विच मीन कंपनी या तो फ्लैट डिविडेंड या डिस्काउंट लिस्टिंग ऑब्जेक्टिव सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया है। तो बोल देखिए कंपनी जो है थोड़ी इसकी आईपीओ तो है, अगर आप रिस्क करना चाहते हैं तो कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।